पैदाइशी पेंटर, पैदाइशी लीडर, पैदाइशी एक्टर, ये सब तो आपने बहुत देखे होंगे जिन्हें हुनर गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन चूंकि आज का युग डिजिटल है तो लोगों में एक अलग ही तरह का स्किल डेवलप हो गया है, डिजिटल स्किल। और देखा जाए तो ये भी एक हुनर ही है। और आज के इस डिजिटल युग में बहुत संभव है कि बच्चे डिजिटली गिफ्टेड हो, ऐसा देखा भी जा रहा है। अगर आप जरा सा गौर करेंगे तो आपको आजकल के बच्चों में जो बोल भी नहीं पाते, उनके अंदर मोबाइल और कंप्यूटर्स को लेकर एक अलग ही ललक देखने को मिलती है। आज हम आपको ऐसे ही गॉड गिफ्टेड बच्चों और किशोरों से मिलवाएंगे जिनमें हैकिंग का गॉड गिफ्ट है। जी हाँ, यह हकीकत है। इन नन्हे मुन्नों के अंदर नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है जो हैकिंग में बेहद काम आती है। आइए आपको मिलवाते हैं उन 10 बच्चों से जिन्होंने अपनी हैकिंग एबिलिटी से पूरी दुनिया को हिलाकर रख डाला। नंबर 10, बेट्सी डेविस। आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन में रहने वाली 7 साल की बेट्सी डेविस ने ओपन वाईफाई हॉटस्पॉट को हैक कर डाला, और वो भी अपने एक बेसिक लैपटॉप से। बेट्सी ने उस ओपन वाईफाई हॉटस्पॉट को हैक करके उन सभी फोन्स और लैपटॉप्स पर नियंत्रण पा लिया था जो उस ओपन वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्टेड थे। हालांकि इतना हैक करने के बाद वो चाहती तो ईमेल अकाउंट, ऑनलाइन बैंक अकाउंट और कई सारे अकाउंट के पासवर्ड हैक कर सकती थी, लेकिन उसे कंप्यूटर का इतना डीप नॉलेज नहीं था। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर बेट्सी ने नेटवर्क को हैक कैसे किया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बेट्सी ने ये हैकिंग सिर्फ 11 मिनट का एक YouTube वीडियो देखकर सीखी थी। हालांकि इसके बाद उसे एक VPN वेबसाइट चलाने वाली कंपनी ने सिक्योरिटी टेस्ट के लिए हायर भी कर लिया। वैसे नौकरी पाने का ये भी तरीका काफी जबरदस्त है, वो भी 7 साल की उम्र में। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, क्रिस्टोफर वॉन हैसल। क्रिस्टोफर सैन डिएगो के रहने वाले हैं और सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इनको जानने लगी। जी हाँ, 2014 में क्रिस्टोफर एक्सबॉक्स खेलना चाहते थे, लेकिन एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्रिस्टोफर गेम खेलने के लिए काफी एक्साइटेड थे और इसीलिए उन्होंने अपने पिता का एक्सबॉक्स लाइव अकाउंट हैक कर डाला। क्रिस्टोफर अपने पिता के अकाउंट में गए, उसमें कई बार इनकरेक्ट पासवर्ड डाला। बार बार इनकरेक्ट पासवर्ड डालने के बाद उनके लाइव अकाउंट का पेज पासवर्ड वेरिफिकेशन में चला गया और माइक्रोसॉफ्ट की एक छोटी सी ग्लिच की वजह से 5 साल के क्रिस्टोफर ने अपने डैड का अकाउंट हैक कर डाला। देखा जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का बहुत बड़ा लूप होल था जिसकी वजह से कोई भी हैक करके एक्सबॉक्स का लाइव अकाउंट यूज कर सकता था। जब क्रिस्टोफर के पिता को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को इसकी खबर दी और उन्हें बताया कि इस गड़बड़ी की वजह से कई लोगों का एक्सबॉक्स खेलने का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी इस गड़बड़ी को सुधारा और क्रिस्टोफर का नाम सिक्योरिटी रिसर्चर्स में शामिल कर लिया। देखा जाए तो क्रिस्टोफर ने माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को और सुरक्षित बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की काफी मदद की, वो भी एक 5 साल के बच्चे द्वारा। सोच के देखिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, यंगेस्ट हैकटिविस्ट। दुनिया में कुछ ऐसे हैकर भी होते हैं जो अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि कई देशों में इंटरनेट के उपयोग को बैन कर दिया जाता है और फिर कुछ हैकर्स इंटरनेट को हैक करके लोगों की मदद करते हैं। हालांकि इस तरह के हैक करने के लिए काफी जीनियस माइंड चाहिए और ऐसे हैकर्स ज्यादा तजुर्बेकार होते हैं। लेकिन 2014 में 11 साल के कैनेडियन लड़के ने कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर कई सारे DDoS अटैक किए और उसने ये तब किया जब क्यूबेक में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था। उसने मॉन्ट्रियल पुलिस और क्यूबेक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की वेबसाइट हैक कर डाली। उसने वेबसाइट की होम पेज को एडिट किया और पूरी की पूरी वेबसाइट को 2 दिन के लिए बंद कर डाला, जिसकी वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट को $2,60,000 का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन इसके बाद उसे पकड़ लिया गया और 18 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बच्चे ने वो हैकिंग करके दिखाई थी जो बड़े बड़े हैकर्स नहीं कर पाते। सोचिए ये बड़े होने के बाद और क्या क्या तबाही मचा सकता था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, DJ स्टोलन। आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि अक्सर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाते हैं और ऐसी खबरें आपने अक्सर सुनी होगी। अब आपको एक ऐसे हैकर के बारे में बताते हैं जिसका नाम था DJ स्टोलन। DJ स्टोलन की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। इस हैकर को अमेरिका का सबसे कुख्यात और सबसे बदमाश हैकर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने बड़े बड़े पॉपुलर पॉप स्टार्स के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया और हैक करने के बाद उनके कंप्यूटर से ऐसे ऐसे गानों को चुरा लिया जो कभी रिलीज ही नहीं हुए थे। उन गानों को चुराने के बाद उसने इसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इस हैकर ने लेडी गागा, जस्टिन टिम्बरलेक, माराइया कैरी, कीशा और लियोन लेविस के अनरिलीज्ड गानों को चुरा लिया। इसके साथ साथ इसने कीशा के उन पर्सनल तस्वीरों को चुरा लिया जिसमें उसने कपड़े नहीं पहने थे। पकड़े जाने के बाद उसे 1.5 साल की सजा हुई और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर भी भेजा गया ताकि इसकी इंटरनेट की लत को छुड़वाया जा सके। ऐसा भी होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, साई-फाई। साई-फाई कैलिफोर्निया से हैं और ये सिर्फ 10 साल की एक फीमेल हैकर है। इन्होंने कई पॉपुलर मोबाइल गेम्स को हैक करके
कंपनीज को यह बताया कि उनकी सुरक्षा प्रणाली में कितना बड़ा लूप होल है। एक बार वो इसी तरह का एक फार्मिंग गेम खेल रही थी जिसमें भुट्टा उगाने का काम था। उस गेम में जितने ज्यादा भुट्टे उगाएंगे उतना ज्यादा पॉइंट्स मिलने थे, पर बच्ची को ये बहुत डिलेड लगा। बहुत ज्यादा भुट्टे उगाने में उसे बहुत ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ रहा था। लड़की ने क्या किया, लड़की ने उस गेम को ही हैक कर डाला ताकि भुट्टे तुरंत उगाए जा सके। तो आप इस हैकर को एक जीनियस हैकर या फिर एक लेजी गेमर भी कह सकते हैं। कोई बड़ा काम तो नहीं किया साईफाई, लेकिन साईफाई की एबिलिटीज को ऑनलाइन जो मोबाइल गेम वाले हैं, कंपनीज जो हैं, वो काफी भुना रही हैं और उनके लिए रिसर्च करती हैं आज की तारीख में। नंबर 5, रायन क्लियरली एंड जेक डेविस। इन दोनों हैकर्स की वजह से 2012 में पूरी इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गया था और लोगों में इनके प्रति काफी ज्यादा गुस्सा था। असल में इन दोनों कलाकारों ने कई गवर्नमेंट एजेंसीज और कई वेबसाइट्स को हैक कर लिया था। इसके साथ साथ इन्होंने CIA, पेंटागन को भी नहीं बख्शा था। इन सब के अलावा इन्होंने इंग्लिश नेशनल हेल्थ सर्विस की वेबसाइट को हैक करके उसमें काफी सारे सीक्रेट फाइल्स को इंटरनेट पर एक्सपोज कर डाला था। ये दोनों तब फेमस हुए जब इन्होंने सन न्यूज़पेपर की वेबसाइट को हैक किया और उसके होम पेज को बदल कर रख दिया। उन्होंने सन न्यूज़पेपर के ओनर रूपर्ट मर्डॉक के मरने की खबर उन्हीं की वेबसाइट के फ्रंट पेज पर डाल दी। इंटरनेट पर इतनी सारी उथल पुथल करने के बाद ये दोनों गिरफ्तार हो गए और आज की तारीख में जेल की हवा खा रहे हैं। तो ऐसे भी बच्चे, कैसे बच्चे जो अपने हुनर को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, एरन बॉन्ड। इस 14 साल के लड़के को कंप्यूटर से बहुत ज्यादा लगाव था और सिर्फ 6 साल की उम्र में इसने अपने कंप्यूटर नॉलेज को प्रोग्रामिंग एप्स बनाकर साबित भी कर दिया। लेकिन 14 साल की उम्र तक आते आते इसने अपना टैलेंट, अपनी नॉलेज गलत हैकिंग स्किल्स में डाल दी। इसने स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया और एडमिन पासवर्ड को चुरा लिया। इसके बाद इसने वहां से सभी टीचर्स के अकाउंट को हैक कर लिया और सभी का पासवर्ड चेंज कर दिया। पकड़े जाने के बाद इसे स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन इस बच्चे की मां ने उल्टा स्कूल को ब्लेम करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि स्कूल की साइबर सिक्योरिटी ही खराब थी। होते हैं कुछ माँ बाप जो बच्चों के गलत कामों पे भी पर्दा डालने का काम करते हैं। नंबर 3, टीम पॉइजन। टीम पॉइजन असल में ये टीम सिर्फ 2 लोगों की थी और ये 16 साल के वो लड़के थे जिन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड नाम के UK पुलिस हेडक्वार्टर्स को हैक कर डाला था। इन दोनों ने स्कॉटलैंड यार्ड को हैक करने के बाद उनके कॉन्फिडेंशियल फोन कॉल्स को रिकॉर्ड किया और इन दोनों के लिए स्कॉटलैंड यार्ड को हैक करना काफी आसान था क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड की सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पुराने जमाने की थी। इन दोनों ने हैक करने के बाद काफी सेंसिटिव कॉल्स को रिकॉर्ड किया, जिसमें कुछ कॉल्स गवर्नमेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड थी और कुछ कॉल्स हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स और एक्टिविस्ट से ताल्लुक रखती थी। रिकॉर्ड करने के बाद इन दोनों ने उस रिकॉर्ड को YouTube पर अपलोड भी कर दिया। हालांकि इसके बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया जब एक यूट्यूबर ने स्कॉटलैंड यार्ड को फोन करके इसकी खबर दी। नंबर 2, कोड हैकर। कोड हैकर असल में 14 साल का एक आयरिश गेमर था। 2014 में उसने कॉल ऑफ ड्यूटी के ऑनलाइन सर्वर को हैक कर दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूजर नेम और पासवर्ड हासिल कर सके और Xbox के लाइव यूजर की इंफॉर्मेशन भी चुरा सके। हालांकि कुछ ही समय बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस हैकर को पकड़ लिया और उसका अकाउंट बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद आपको लगा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने उस 14 साल के लड़के को कानून का हवाले कर दिया होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा नहीं किया, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट उसकी हैकिंग स्किल से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने उसे नौकरी पर रख लिया और आज वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनाने का काम करता है। वैसे अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। नंबर 1, रियल लाइफ फेरिस बुलर। आज से कुछ साल पहले हॉलीवुड की एक मूवी आई थी जिसका नाम था फेरिस ब्यूलर। इस मूवी में स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था जिसने अपने मार्क्स को चेंज करने के लिए अपने घर में बैठे बैठे स्कूल के कंप्यूटर को हैक कर लिया था और हैक करने के बाद उसने अपने सभी मार्क्स चेंज कर दिए थे। और इसी तरह न्यू हैम्पशायर स्कूल में पढ़ने वाले 14 साल के लड़के ने यह कारनामा कर दिखाया था। 2012 में इस बच्चे ने स्कूल के कंप्यूटर को अपने घर के कंप्यूटर से हैक कर लिया और अपने मार्क्स चेंज कर दिए। हालांकि वो पकड़ा गया और इस बात के लिए उसके टीचर्स उससे काफी नाराज थे, लेकिन साथ ही साथ इस बच्चे की कंप्यूटर स्किल को देखकर वो हैरान भी थे। इस बच्चे ने ना ही सिर्फ अपने मार्क्स चेंज किए बल्कि उसने उन बच्चों के मार्क्स भी चेंज कर दिए जो उसे हमेशा चिढ़ाते थे। भैया ये तो बहुत खतरनाक बदल ले लिया इस बंदे ने। तो देखिए अभी डिजिटल एज चल रहा है और कौन सा गिफ्ट आपके बच्चे में आ जाए या आप भी नहीं कह सकते। तो भैया सावधान रहिए, हैकर्स किसी भी साइज किसी भी उसमें आ सकते हैं, ना ये कभी जेंडर का फर्क करते हैं ना कभी ये एज का फर्क करते हैं। अभी ये डिजिटल एज चल रहा है और कुछ भी कभी भी आपका कभी भी हैक हो सकता है, तो संभल के रहिए। दुनिया खतरनाक हो चली है, डिजिटल हो चली है। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे अपने तक सीमित न रखें।
जितना हो सके इसे शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में, और इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय रहेगा, अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।